हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 में पूछे जाने वाला है। तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। आपका कह रहा है ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई जो होता है ना, उसके मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो जो मियोसाइट्स होती है आप चैप्टर 1 में ही यानी जीवो में जनन जो चैप्टर है ना उसमें पढ़े होंगे, तो उसमें सब दिया हुआ है मियोसाइट्स की संख्या। तो आपका आंसर जाएगा इसका डी। ठीक है, 51 नंबर का आंसर जाएगा डी। और आइए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका जो घड़ियाल होता है ना, घड़ियाल एवं फ्लाई यानी मे फ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः। देखिए, घड़ियाल का तो जीवन काल लमसम 50 से 60 वर्ष होता है और मे फ्लाई का जो होता है 1 दिन का होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी आंसर जाएगा। ठीक है, 52 का राइट आंसर डी जाएगा। तो आइए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका नोट्स जानते हैं, नोट्स को आँख कहते हैं। ठीक है, जो आलू में होता है, आलू में नोट्स होता है। ठीक है, जो उसको आँख कहते हैं। जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनता है। जो आलू में नोट्स होता है उसको आँख कहते हैं। तो आलू को नोट्स काट कर अगर दूसरे जगह रोप देते हैं तो उससे नया पौधा बन जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर जाएगा आलू यानी डी आंसर जाएगा। ठीक है, तो आइए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं। गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु किसको कहते हैं। देखिए, गतिशील यानी जो होता है ना फ्लैजलेट, जू स्पोर आपका आंसर जाएगा। ठीक है, जू स्पोर जो होता है गतिशील होता है। तो आपका राइट आंसर जाएगा सी। और 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहते हैं। तो दो युग्मक देखने में समान लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आइसोगैमिट्स कहते हैं। ठीक है, आइसोगैमिट्स, हेटेरोगैमिट्स, एनिसोगैमिट्स, एक्सोनोगैमिक। तो इसका राइट आंसर जाना चाहिए आपका समान लगते हैं तो आइसोगैमिक, अगर डिफरेंट लगे तो उसको हेटेरोगैमिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर जाएगा 55 का ये आइसोगैमिक। ठीक है, तो आइए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपका मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका यानी मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या। मानव के अर्धसूत्री विभाजन में बोल रहा है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में मियोसाइट्स की संख्या कितनी होती है। तो आपका 46 होता है यानी 46 होता है। ठीक है, 23 जोड़ी होती है। आपका 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। देखिए, एक कोशिकीय जीव, हरित पादप, स्पॉन्ज, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, एक जो है ना एक कोशिकीय जीव यानी सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, एक कोशिकीय जीव, यह अपवाद है। ये तो अमर है, लेकिन ये सब जो है साइनोबैक्टीरिया, हरित पादप, स्पॉन्जेज, ये सब अमर नहीं है। अपवाद में क्या है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव एक है अमर है। ठीक है, ये अमर है, इसको मार भी डालिएगा तो ये खुद से जन्म ले लेगा। ठीक है, तो आइए आपका 58 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट के भी आइडेंटिकल हो, क्या कहलाता है। उसको आप लोग चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़े होंगे, क्लोन कहलाता है। पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आइए आप 59 नंबर क्वेश्चन पे जाइए। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में स्पॉन्ज का जू स्पोर। ठीक है, पेनिसिलम में सब गलत है, सवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कलिका, हाइड्रा जो होता है उसमें बर्ड होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी। ठीक है, डी। आइए ईख यानी शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि भास्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, शुगर केन में भास्कुलर बंडल जो होते हैं ना बिखरे हुए होते हैं। तो आइए आपका 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। तो लैंगिक प्रजनन जो होता है ना, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु जो द्विगुणित होता है उसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार है। ठीक है, 62 नंबर कहता है पुदीना यानी मिंट कायिक प्रवर्धन करता है, किससे करता है। तो अर्धसूत्री यानी अंत घुरसूत्री यानी शक्कर से करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ए 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कुकुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल कितना है। डॉग का संभावित जीवन काल 20 वर्ष होता है। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जाकर एनसीईआरटी में। ठीक है, और 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
स्क्वाइन यानी शाख को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? स्क्वाइन पर ही, शाख पर ही निर्भर करेंगे, ठीक है, उसके तन्ना पर ही निर्भर करेंगे। आइए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। अगुणित जो कोशिकाएं होती है ना उसके संलयन की प्रक्रिया को अगुणित, ठीक है, संयुग्मन कहते हैं, सीनगैमी कहते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड जो होता है सेल्स की संलयन की प्रक्रिया को सीनगैमी कहते हैं, संयुग्मन, ठीक है, कहते हैं। आइए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो आपका आंसर राइट जाएगा ब्रायोफिला एवं कैलेंचोए। कैलेंचोए जो होता है ना, ब्रायोफिलम एवं कैलेंचोए, इसके दोनों पत्तियों के खंडों में के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले होते हैं, गुच्छे में खिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है रात का छोटे फूल जो होते हैं ना वह साधारणतः रात में खिलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जाएगा बी। देखिए 2016 में पूछा गया है। आइए उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन है? केचुआ है ना, केचुआ है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उभयलिंगा प्राणी केचुआ। 69 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना अंडाणु, अंडाणु नहीं हो सकता, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। तो जो अंडाणु है वो जो हैप्लॉइड है, शुक्राणु भी हैप्लॉइड है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलेंगे तब क्या बनेंगे? युग्मनज, यानी क्या बनते हैं? युग्मनज यानी जाइगोट बनते हैं, उसको युग्मनज बोलते हैं। तो ये क्या है? द्विगुणित है। आपका राइट आंसर जाएगा सी। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जन्म जीवन काल कहते हैं। इसका राइट आंसर सब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है, ठीक है, जीवन काल कहते हैं। आइए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकृति तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? उसको क्लोन कहते हैं। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लोन कहते हैं। आपका अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी जाएगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो कोनिडिया, पेनिसिलियम कोनिडिया, याद रखिएगा पेनिसिलियम कोनिडिया। इसका डी राइट आंसर जाएगा, कोनिडिया के द्वारा होता है। और आपका जो 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मासिक चक्र किसमें होता है? बंदर, मानव, कप्पी, सभी। इसका राइट आंसर जाएगा सभी, ठीक है। बंदर में भी होता है, कप्पी में भी होता है, मानव में भी होता है, ठीक है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? ओस्ट्रस साइकिल किसमें नहीं होता है भाई? गाय, भेड़, कुत्ता, बंदर, यानी बंदर में ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी जाएगा, ठीक है, बंदर, इसमें ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी बोल रहे हैं फीताकृमि, कुत्ता, जोंक, स्पॉन्ज। जो जोंक है ना, फीताकृमि, कुत्ता, स्पॉन्ज, ये सब द्विलिंगी है, लेकिन जोंक और कुत्ता जोंक, स्पॉन्ज, फीताकृमि सब द्विलिंगी है, लेकिन कुत्ता जो है द्विलिंगी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। आइए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? शैवाल, ब्रायोफाइट, रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में की संलयन के लिए, ठीक है, जल की आवश्यकता नहीं होती है युग्मक स्थानांतरण के लिए। इसका राइट आंसर जाएगा डी 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपका भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूण जो होता है ना उसके विकास की क्रिया को कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायो डेवलपमेंट की प्रक्रिया को कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? युग्मक जब संचयन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सीनगैमी कहते हैं। उसको पिछला क्वेश्चन में भी देखे हैं लोग, सीनगैमी कहते हैं। इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? एक लिंगी नहीं है, ठीक है। तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केचुआ। तो केचुआ आपका राइट आंसर जाएगा। केचुआ एक लिंगी नहीं है, ये द्विलिंगी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।